मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़ुबां है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में वक्फ के ऊपर बवाल बचा हुआ है। वक्फ वही जो मुसलमानों की वो प्रॉपर्टी जो मुसलमान अल्लाह की राह में डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और इस प्रॉपर्टी पर भारतीय जनता पार्टी नजर गड़ा कर बैठी हुई और धोखे से बिल पास करा लिया है और बड़े खुश हो रहे हैं। तमाम जितने भी गोबर भक्त हैं वो बड़े उत्पाद मचा रहे हैं कि जी देखो जी, ये तो बिल पास हुआ है, मुसलमानों को, मुल्लों को मानना पड़ेगा। पहले उन गंवार गंवाटों से कोई ये वाली बात जाकर पूछे कि बिल पास होने के लिए अगर कोई मेरा फैसला कर रहा है, मेरे बारे में फैसला कर रहा है, तो उस फैसले में मुझे भी होना चाहिए, मैं भी उस फैसले में बैठी हुई हूँ। तो क्या मुसलमानों के रहनुमाओं से, मुसलमानों के हायर क्वालिफाइड बंदों से, मुसलमानों के बड़े बड़े समाजी कार्यकर्ताओं से, मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं से, मुसलमानों के पेशवाओं से सरकार ने कोई मीटिंग करी, उनसे पूछा कि हम आया ऐसा ऐसा करना चाहते? नहीं पूछा। तो इससे इनकी मंशा साफ है कि ये लोग, इनको पता है कि देखिए बेशक वक्फ की प्रॉपर्टी, अब वक्फ क्योंकि हमने इसका उर्दू में नाम रख रखा है, उर्दू है वक्फ माने डोनेट करना, तो लोगों को लगता है पता नहीं वक्फ का मतलब क्या है, कहाँ से आया है, मुल्लों का लफ्ज है और अरबी का लफ्ज है, जिहादी लफ्ज है, आतंकवादी लफ्ज है। वक्फ का मतलब इंग्लिश में डोनेट और हिंदी में दान पुण्य होता है। हर मजहब में, हर धर्म में दान पुण्य होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अहले किताब हैं और हम अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं और हमें पता है कि हम तमाम उम्मते मुस्लिमीन जो है, हम एक ही बार का रिजर्वेशन लेकर आए, एक बार हम दुनिया में आते हैं और एक बार वापस चले जाते हैं, उसके बाद हमारे पास दोबारा आने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन दूसरा जो मजहब है, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, हालांकि ये सनातनी धर्म कहलाता है, इनके जो भगवान है वो 33 करोड़ से ज्यादा हैं। और कमाल की बात यह कि कदम कदम पर आपको मंदिर मिलेगा, कोई सांप का मंदिर, कोई बिच्छू का मंदिर, कोई गाय का मंदिर, कोई हनुमान का मंदिर, कोई राम का मंदिर, कोई मतलब इतने मंदिर हैं। इवन के ये लोग इतने धर्म के पीछे ये कहिए कि एक तरह से अंधे हैं, या जो भी कहिए कि इनकी आस्था इतनी मजबूत या इतनी कमजोर है कि ये पॉलिटिकल नेताओं के भी मंदिर बना लेते हैं। तो क्या जब इनके मंदिर बनते हैं उनमें दान पुण्य नहीं आता होगा? उनमें दान पुण्य आता होगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं वहां पर किसी भी चीज का कोई हिसाब किताब नहीं है, न सरकार का वहां पर अमल दखल है। हालांकि वहां पर भी सरकार का अमल दखल होना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े भारत के ऐसे मंदिर हैं जहां पर क्विंटलों सोना है, जो चढ़ावा चढ़ा वो सारा महंत संत पुजारी वही यूज करते हैं, वो भारत के डेवलपमेंट में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो बात हो रही थी वक्फ की। फिर इसको वक्फ को एक तरह से सिक्योर करने के लिए, जो वक्फ है, जो हमने दान पुण्य करा, जो हमने डोनेट करा, उसको सिक्योर करने के लिए हमने निगरां बनाया, उसका नाम रखा बोर्ड। यानी वक्फ को जो चला रहा था वो बोर्ड चला रहा था, वो निगरां थे। लेकिन आप ये देखिए कि हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो इतनी प्रॉपर्टी है कि भारत की 3 बड़ी प्रॉपर्टी में उसका शुमार होता है। एक डिफेंस की प्रॉपर्टी, एक रेलवे की प्रॉपर्टी और एक वक्फ की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है ये हम ही हम लोग, आप लोग, हम मुसलमानों में जो कंपनियां चल रही, यही लोग जो हैं उसमें से निकालते हैं और ये वक्फ को डोनेट कर देते हैं कि ताकि जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेवाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कब्रिस्तान का जो एक तरह का ये कहिए कि कब्रिस्तान के अंदर जो काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, जो मस्जिदों में इमाम है, मुक्तद एक तरह से मौजिम है, वो तमाम जो मस्जिदों को एक तरह से चला रहे हैं, उनकी पेंशन वक्फ बोर्ड से ही जाती है, सरकार के अंडर में नहीं आते। अब सरकार ने जब ये देखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी, जिसको हम ये कह रहे हैं कि भारत की सबसे मजबूत प्रॉपर्टियों में इसका शुमार होता है, हालांकि मुझे यहाँ पर शक है कि नहीं, ये भारत की मजबूत प्रॉपर्टियों में शुमार हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम भारत में मुसलमान जो है वो मात्र 20 से 25% है और एक तरफ जो है वो तमाम के तमाम 75% है, जिनके लाखों करोड़ों मंदिर हैं। तो यहाँ पर जो चढ़ावा है वो कहाँ जाता है, वो जमीनें कहाँ जाती है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करा गया। एक नफरत फैलाने के लिए दिखाया गया कि देखो जिन मुल्लों को हमने पाकिस्तान दे दिया, उन मुल्लाओं ने यहाँ पर भी सबसे मजबूत प्रॉपर्टी जिसको वक्फ कहते हैं वो इनके पास है। आप ये देखिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जबकि तमाम लोग ये भी कहते हैं कि वक्फ एक ऐसा अदारा है जिसकी जमीन हम ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते, क्योंकि हमने इसको अल्लाह की राह में डोनेट कर दी, हमने अल्लाह की राह में दान कर दिया, हमने इसको वक्फ कर दिया, तो हम उस पर दोबारा अपना
अपना क्लेम नहीं कर सकते। और इसमें बहुत लोग इसमें अभी भी बहुत लोग वक्फ करते हैं जिनके पास बहुत दौलत होती है। कुछ लोग वसीयत करके चले जाते हैं, विल कर देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी टोटल संपत्ति, हमारा बैंक बैलेंस, सोना चांदी, वो वक्फ हो जाए। तो ये जो वक्फ बोर्ड था वो माशाल्लाह बहुत अमीर था, लेकिन माफ कीजिए, बहुत माफी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना अमीर वक्फ बोर्ड होने के बाद और सच्चर कमेटी के आने के बाद, सच्चर कमेटी ये कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो दलितों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आप एक बात बताइए, जब हमारे पास भारत की सबसे मजबूत तरीन प्रॉपर्टी है तो हम दलितों से पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने जो निगरां बनाए थे, हमने जो वक्फ बोर्ड के निगरां बिठाए थे, इसके मेंबर हैं, इसके चेयरमैन हैं, इसको जो एक तरह से केयर टेकर हैं, उन लोगों ने वक्फ के साथ लुटेरापन दिखाया। मतलब वो वक्फ के लुटेरे थे और वक्फ को उन्होंने फ्री फंड में अपने बाप का माल समझ के लूटना शुरू कर दिया। यही वजह है कि वक्फ के अंडर में जो मस्जिदें आती हैं उनको तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई, नई मस्जिदों का उसमें एनरोलमेंट हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, और उसकी वजह सीधी ये रही कि वक्फ को आपने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। वक्फ के लिए शर्त रख दी कि वक्फ का जो चेयरमैन होगा या वक्फ के जो नेता होंगे, जो मेंबर होंगे, वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन जो इतने भी आप देखिए मेंबर हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी से। क्यों भाई? जब ये हमारा एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या मतलब था कि इसमें विधायक तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे थे। इन्होंने खूब दबाकर डकैतियां, इसमें चोरियां इन्होंने खूब दबाकर मारी, खूब इन्होंने लूट खसोट करी। और वक्फ की प्रॉपर्टी की ऐसी दुकानें हैं, मतलब जो आपको नजर आती है, कहते ना कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है। उनके जो रेंट है, आज भी आप पुरानी दिल्ली चलिए, करोल बाग, कनॉट प्लेस चलिए, वहां वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर किराया जो है ना मात्र 10 रुपए है, 20 रुपए है, 100 रुपए है दुकानों की किराया, और उनकी जो वैल्यू है वो लाखों लाखों में है। लेकिन ये बैकडोर का गेम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जो यहाँ के चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, सामने से वक्फ की तो रसीद कट रही है, वो 100 रुपए की 200 रुपए की कट रही है, लेकिन बैकडोर से ये लोग जो हैं उसमें उसका किराया 50,000 तो लाख लाख वसूल कर रहे थे। और यही वजह कि आप देखिए कि जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, ऐसा उनके पास कौन सा कानून का खजाना आया, वो कौन सा ऐसा जिन था जिनको इन्होंने रगड़ा और रातों रात ये लोग करोड़पति बन गए। आप इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, जितने भी चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, आप A to Z सबका इतिहास चेक करिए, सारे के सारे करोड़पति बने, यानी कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि तो खुद ही लूट खसोट रहे हैं। आप देखिए, जब वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, बताइए क्या वक्फ ने कभी किसी साल भी एक इज्तिमाई अफ्तार पार्टी करी? क्या वक्फ बोर्ड ने कोई अपना चैनल बनाया? क्या वक्फ बोर्ड ने कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई इदारा कोई बनाया? क्या वक्फ बोर्ड ने इज्तिमाई शादियां कराई कि गरीब लड़कियों की शादियां कराई? आप 1000 ही औरतें मुझे लाकर दिखा दी जिनको मैं कहती हूँ कि पेंशन वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड ने कोई एक तरह से कही कि लड़कों की, बच्चों की, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप शुरू करी? बिल्कुल नहीं करी, ये खुद उसको लूटने लग गए। और ये सारा सिलसिला लुटेरों के हाथ से निकल के डकैतों के हाथ में पहुंच गया। यानी कि ये पहले जो थे, जो मुसलमान थे, जो खुद को मुसलमान कह रहे थे, लुटेरे थे जो वक्फ को दोनों हाथों से अपने अब्बा का माल समझ के लूट रहे थे। एक तरफ कह रहे थे कि अल्लाह की प्रॉपर्टी हम इसको बेच नहीं सकते, हम इसको खरीद नहीं सकते, और दूसरी तरफ वो इसको बेच रहे थे, वो इस पे पूरी चंदाखोरी कर रहे थे, वो पीछे से इसको वसूली कर रहे थे। और जब सरकार ने देखा तो माले गनीमत है और मुसलमान का इससे फायदा ही नहीं हो रहा। आम मुसलमान का, माफी के साथ कहती हूँ कि आम मुसलमान का वक्फ बोर्ड से कोई भी फायदा नहीं हुआ। हजारों केस ऐसे हैं जो मैं लेकर गई कि वक्फ बोर्ड के अंडर कि भाई इनकी मदद करी जाए, कुछ नहीं, कोई फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, कुछ नहीं दिया गया। कितनी मस्जिदें दिल्ली में ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, उनको तनख्वाहें नहीं मिली और नई मस्जिदें अंडर में आई नहीं। जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने सारे ही तो मुसलमान थे, सबने ही चंदाखोरी और सबने ही जमीनें बेची। वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप अगर दिल्ली में भी देखें, मिलेनियम पार्क प्राइम लोकेशन में है, वो मिलेनियम पार्क बन गया, वक्फ की प्रॉपर्टी थी। कैसे बन गया? वहां तो कोई दूसरा नहीं था, यानी बेचने वाले और जिनको बेचा गया कौन लोग थे? वो ओबराय होटल है, साकेत मॉल है, सब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और बाकी जब अल्लाह नाराज होता है तो इसी तरह के फैसले जो हैं इन लोगों से कराता है। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब आप अपने आमालों से भटक जाएंगे, जब आप दीन पर नहीं चलेंगे, तो आपके ऊपर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत करा जाएगा। तो मैं तो यही
यही कहती हूँ कि कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने फिरौन आए, अल्लाह ताला ने सबको गर्क कर दिया। और इस सरकार के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें बोर्ड का कोई हाथ नहीं। इन चेयरमैनों की बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी, इन मेंबरों के बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी। वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की, आम मुसलमानों की है, और वक्फ की प्रॉपर्टी से आम मुसलमानों को फैज़याब होना चाहिए। अगर सरकार वाकई ही मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी थी तो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं इसने कहा कि हम जुडिशरी पावर देते हैं, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दे दो। और सरकार ने एक ऐसा पॉइंट क्यों नहीं रखा कि आज तक जब से वक्फ बोर्ड बना है तो वो तमाम बही खाते चेक करे जाएं, और वो तमाम जमीनें जो वक्फ बोर्ड की बेच दी गई या जिन पे कब्जा हो गया, तो वो वक्फ बोर्ड को वापस वो सरकार करवाएगी, और उनका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो फिर मुसलमानों के ऊपर खर्च करा जाएगा। सरकार ने आपसे कहा, सरकार की मंशा साफ नहीं है। मैंने कहा ना कि लुटेरों से निकलकर डकैतों के हाथ में वक्फ बोर्ड पहुंच गया। पहले लुटेरों के हाथ में था और अभी डकैतों के हाथ में पहुंच गया, माले गनीमत समझ के, क्योंकि हर एक को लगता है उनके अब्बा का माल है। लेकिन वक्फ बोर्ड किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह के लिए मुसलमानों ने डोनेट करा कि उन लोगों का भला हो। वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर आप वाकई आपकी सरकार की मंशा साफ हो तो आप तमाम लोगों को ये सवाल भी रखना चाहिए, ये पॉइंट भी रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी की पावर दी जाए, और वक्फ बोर्ड की तमाम जो प्रॉपर्टी छिन चुकी है, कब्जा हो चुकी है, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड को वापस करी जाए। और दूसरी बात, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही क्यों, आप ही देखिए कि जितने भी तमाम धर्म है, सबकी कमेटियां चलती हैं। आप सरदारों की कमेटियां देखिए, सरदार तो मेरे ख्याल से 0.2 है भारत में, पूरी दुनिया में 2% कम्युनिटी सरदारों की आती है। और आप उनकी खिदमत देखिए कि मुसलमान भी शर्मिंदा हो जाए ऐसे खिदमत करते हैं। दिल्ली में कितने गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों के अंदर आप देखिए कि हॉस्पिटल चल रहा है, फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, फ्री डायलिसिस सेंटर चल रहा है, तमाम तरह की खिदमत, तमाम तरह के लंगर, तमाम तरह की चीजें इनके शियाओं की जो कमेटी में वो करी जाती है। और वो वही पैसा होता है जो इनको वक्फ करते हैं, सिख कम्युनिटी वक्फ करती है। और ये सिख जो कमेटी के लोग होते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो आम सरदारों के लिए, आम हिंदुस्तानियों के लिए भी, आप उनके अस्पताल में चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पंडित हो, कोई भी जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। लेकिन इनका जो सिख कमेटी है, इन गुरुद्वारा कमेटी कहलाती है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां कहलाती है, उसमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं है। आपने देखा कि राम मंदिर में इन्होंने किस तरह गड़बड़ घोटाले करे, किस तरह इन्होंने कमेटियां बनाई। 2000 रुपए गज की जो जमीन थी, 2 घंटे बाद वो इन्होंने पहले 2000 रुपए गज की खरीदी। इसी सरकार ने, इसी लुच्ची लफंगी सरकार ने, इसी कहिए कि लुटेरी सरकार ने अयोध्या में 2000 रुपए गज जो जमीन 2 घंटे पहले खरीदी थी, जब राम मंदिर बन रहा था, फौरन 2 घंटे बाद वो 2 लाख की बेच दी गई। खूब गड़बड़ घोटाले इन लोगों ने करे, बहुत वहां पर इन्होंने बर्बादियां, तबाहियां लगाई। वहां तो इनको याद नहीं आया कि कमेटी है, यहाँ पर हम लोग शामिल हैं। सनातनी की तनातनी चल रही थी, सारे सनातनी आपस में चील कब्बों की तरह लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा कमाए, मतलब राम के नाम पर भी ये चूना लगा रहे थे। वहां तो आपने नहीं कहा कि आपकी कमेटी में आया मुसलमान भी होने चाहिए, सरदार भी होने चाहिए, आदिवासी भी होने चाहिए, जैन भी होने चाहिए, नहीं थे शामिल। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का इन्होंने एक तरह का शिलान्यास करा था, तो उसमें अमित शाह नहीं गए थे। तो अमित शाह जब नहीं गए तो लोगों को लगता कि अमित शाह हिंदू हैं, तो अमित शाह को लगा कि लोगों को कैसे बताया कि मैं नहीं जा रहा। तो अमित शाह उस वक्त भारत में फैशन में जो एक बीमारी चल रही थी उसका नाम था कोरोना। तो अमित शाह ने आनंद फानंद कह दिया कि मुझे कोरोना हो गया, और कोरोना डिक्लेयर करके ये जाकर एडमिट हो गए। उस वक्त मैंने एक इंटरव्यू में ये वाली बात एक्सपोज करी थी कि अव्वल बात तो कोरोना है नहीं, अगर कोरोना है तो अमित शाह मरना चाहिए, क्योंकि अमित शाह को कोरोना नहीं हुआ था। अमित शाह क्योंकि जैन धर्म से आता था, इसलिए अमित शाह वहां राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए थे। लेकिन ये वाली बात लोगों को पता नहीं चली थी। तो ये सारे के सारे ड्रामे के दूसरा धर्म वाला भी इनके धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जा सकता, इनके धार्मिक प्रोग्राम के कमेटी में नहीं बन सकता। तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर आप नाग नागिन बनकर क्यों बैठे? और अभी आपने देखा बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का वीडियो बनाकर कह रहा है कि ये जनाजा रखा हुआ है और कल से इंतकाल हो गया, लेकिन आरएसएस के भगवा गुंडे हमें तदफीन नहीं करने दे रहे। उन्होंने कब्रिस्तान के आगे 6-7 फुट की खाई खोद दी कि कब्रिस्तान हमारे बाप का हो गया, वक्फ बोर्ड हमारे बाप का हो गया। तो ये इस तरह के रुझान आने शुरू हो गए।
दूसरा आपने देखा कि किस तरह 4 गद्दारों ने, 4 जो बलि के बकरे सरकार ने बनाए, और ईद के फौरन बाद बकराईद का हमने मजा देखा, या कहिए बकराईद का हमने सीन देखा। आपने देखा कि नीतीश कुमार, कौन नीतीश कुमार के फॉलोअर है? नीतीश कुमार का वोटर कौन है बिहार में? नीतीश कुमार के जो वोटर है वो मुसलमान है। चंद्रबाबू नायडू, कौन उसके वोटर हैं? उनके मुसलमान वोटर हैं। आपने देखा कि रमजान में किस तरह ये नमाज का ड्रामा कर रहा था, कैसे नमाज लपेट रहा था, क्योंकि नमाज लपेट ही रहा था। नमाज पढ़ने के लिए आपका मोमिन होना जरूरी है, आपका ईमान पर होना जरूरी है। जब आप वहां पर गए थे, और अफ्तार के लिए भी आपका रोजेदार होना जरूरी है, तो वहां पर ये लपेट रहा था, ये दिखा था, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद आपने देखा कि चिराग पासवान, जो अभी एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि और भी गम है जमाने में मुसलमानों की सिवा, कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने से ना रोके, क्योंकि इनको पता कि इनकमिंग जो इलेक्शन है वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो इन तमाम लोगों ने जो बेसाखियां थी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये भारतीय दंगा पार्टी की बेसाखी थी, जिनकी वजह से सरकार बनी। इन लोगों ने, बेगैरतों की जमात ने खुल्लम खुल्ला भारतीय दंगा पार्टी को समर्थन दिया। यानी उन्होंने कहा कि बाप का माल है, वक्त की प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान से ज्यादा बेवकूफ, मुसलमान से ज्यादा मासूम इस रोहे जमीन पर कोई है नहीं। हम कितना जुल्म कर लें वो हमारी जेब में रहेगा। तो आप एक चीज और नोट करिए, सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ये चाहती तो इस बिल को लागू कर सकती थी, लेकिन ये पूर्ण बहुमत से थी, पूरी फुल मेजॉरिटी से थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि इनको पर कोई दाग आए, इनको कोई कोसे। इन्होंने इंतजार करा कि हम कभी ऐसी सरकार भी बनाए जब हमें बैसाखी के ऊपर हम चलें, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनको 2024 में मिली, जब भारतीय दंगा पार्टी बैसाखी की सरकार के रूप में भारत में आई, और तब इन्होंने कहा कि यही तो राइट चॉइस है हमारी। अब जब इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल पास करा तो इन्होंने इन लोगों का समर्थन से करा, और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इन 4 गद्दारों का नाम लिखा जाएगा, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, जयंत चौधरी का और चंद्रबाबू नायडू का, जो मुसलमान के सबसे बड़े हितैषी हैं और मुसलमान भर भर के इनको वोट देते हैं। और मुसलमानों को सोचना चाहिए, ये आपके खुले दुश्मन है, खुले गद्दार हैं। इनकी गद्दारी की वजह से ये बिल दोनों ऐवानों में पास हुआ। अगर ये लोग बाइकआउट करते, ये सरकार को मना करते, तो मजाल ही नहीं थी ये बिल पास होता। क्योंकि देखिए, आप और हम तो पार्लियामेंट में है नहीं, मुसलमान तो वहां पर ना, तो ये कहिए कि आबादी के लिहाज से अगर हम भारत में 25% भी हैं, तो क्या पार्लियामेंट हाउस में हम इतने मेंबर नहीं होने चाहिए? वहां कहां है मुसलमान? वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वो कोई भी उल झलूल बिल लाते हैं, उसको पास कर देते, क्योंकि वहां मुसलमान है नहीं, नथिंग, जीरो है वहां पर। तो ये सारे के सारे खुद ही अपोजिशन में हैं, खुद ही ये क्या नाम है मेजॉरिटी में। तो ये सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई होके बिल को आनंद फानंद पास करा लेते। और जिस तरह आपने देखा कि डकैती जो होती है मोस्टली वो रातों को होती है, और ये दोनों बिल, लोकसभा हो चाहे आप देखिए कि राज्यसभा हो, रात के 2:30 बजे इन्होंने ये बिल पास करा। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, और इनको लगता है कि मुसलमानों से ज्यादा टीआरपी का खजाना कोई नहीं है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, इनकी जमीनें, इनकी इमलाक छीनेंगे। एक तरह तो मोदी जी मुसलमानों को मोदी की सौगात दे रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं, दूसरी तरफ मोदी जी ही के डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश हो चाहे आप ये देखिए कि दूसरी जगह हो, वहां मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही थी, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करा जा रहा था। ये भगवा गुंडे जबरदस्त तरीके से मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, प्रवोक कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार की नजर में वो वीडियो ना पड़ी हो और ये कहते कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो आप वाकई ईमानदारी से काम करते, आप वक्फ बोर्ड को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के हजम ना करते। और आपको पता है कि अंबानी जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर हूं, उसने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे ही नजरें गड़ाई। यानी इन भिकमंगों के पास अपना कुछ भी नहीं है, मुसलमानों की वक्फ की जमीन पे कब्जा करा और एंटीनिया एल्टीरिया जो भी मनहूस सा नाम है वो वहां पर बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप हराम की जगह में जाकर रहते हो ना तो सुकून नहीं होता। वहां पर उसको ना मालूम कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं कि वो वहां पर आबाद नहीं, वो उस चीज को छोड़कर वहां पर मुसलमानों को जमीन को कब्जा के लाखों करोड़ अरबों खर्च करके लंदन भाग गया। क्योंकि सुना है कि वहां पर बड़े भूत प्रेत के साए हैं और वहां पर अंबानी परिवार रह नहीं पाता। तो ये चीज है कि इन लोगों ने
इन्होंने आप ही की प्रॉपर्टी पे मकान बनाए, इनको प्रॉपर्टी कोई नजर ही नहीं आती। और अब मुसलमानों के बहाने इन्होंने आदिवासियों के जंगल भी कब्जा करने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए कि मणिपुर में जो सारी लड़ाई चल रही है वो जमीन की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वहां पर जहां पर मणिपुर है, जहां पर ये कुकाई ग्रुप है, वो वहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसीलिए वहां पर जो है ये आरएसएस का दूसरा ग्रुप जो है मैताई ग्रुप जो है वो कुकी ग्रुप को दिन रात मार रहा है, और मैताई ग्रुप जो है वो कैथोलिक ग्रुप है, लेकिन दुनिया में उसकी चर्चा नहीं हो रही। वहां पर उस जमीन को कब्जाने के लिए, आदिवासियों से छीनने के लिए ये ड्रामे चले। आप अभी मध्य प्रदेश का देखिए, अभी छत्तीसगढ़ का देखिए, हर जगह ये जंगलों को कब्जा रहे, और जंगलों पे किसकी बादशाहत होती है, वो आदिवासियों की होती है। तो उधर से ये कर रहे हैं, इधर से मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी, और भी ये हर तरफ से हर जमीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाली मात्र इनका एक ये कहिए तजर्बा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया गायब है, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी के बाप का नहीं। हमें उम्मीद है कि हम इसको बहुत पीसफुली लड़ाई लड़ेंगे, और लिक्तम की लड़ाई लिक्तम में लड़ी जाएगी, क्योंकि हम इसकी लिक्तम में लड़ाई लड़ सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाकर इसकी पिटीशन लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारी जमीन है, और हमसे बिना मर्जी, हमारे से बिना पूछे, बिना कोऑर्डिनेट करे सरकार ने लुटेरे लुच्चे लफंगों की तरह रात के 2-2 बजे 2:30 बजे इस बिल को पास करा है। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने देखा कि मुसलमानों ने बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करा, वो सड़कों पर नहीं उतरे। एक तो वजह ये थी कि उनको पता है कि उनकी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल तमाम वो कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं। दूसरा, उनको पता था कि वक्त पहले लुटेरों के हाथ में थी, और वक्त से हमें फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ, और अगर हम वक्त के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो मलाई फिर भी इन्होंने खानी है। जो चेयरमैन है, जो मेंबर हैं, जिन्होंने वक्त की जमीन को अपने बाप की जमीन समझ के कब्जा कर रखा है, इन्होंने ही खानी है। कुछ लोग तो बड़े बड़े जो वक्फ के चोर हैं, वो ये भी कह रहे हैं, अल्लाह अगर तुम नहीं आ गया है तो तुम्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। भाई कौन सा कब्रिस्तान की तुम बात कर रहे हो? कितने कब्रिस्तान है वक्फ के अंडर में, बताओ तो सही। मैं जहां पर रहती हूँ ओखला में 2-3 कब्रिस्तान है, वो प्राइवेट कब्रिस्तान है, वो ऐसे नहीं कि वक्फ के अंडर में आते हैं। वहां भी रसीद करती है 5,000 की, 10,000 की। और तमाम दूसरी स्टेट में चले जाकर आप उत्तर प्रदेश में, जहां वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, आई थिंक 29% प्रॉपर्टी जो वक्फ की है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोगों के अपने खानदानी कब्रिस्तान होते हैं, पठानों के अलग हैं, सैयदों के अलग हैं, गांव के अलग हैं, तो वो अपने खेतों में, खलियानों में अपने कब्रिस्तान बना लेते हैं। तो ये लोग अगर आपको बहका रहे हैं और सड़कों पर उतार कर कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आइए, क्योंकि आप देखिए कि इनकी गोलियां तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि तुम शाहीन बाग बनाओगे, क्योंकि इनके भी बम पटाखे फूट रहे हैं, इनके गुर्दे छिल रहे हैं। इनको पता है कि, क्योंकि मैंने कहा जो डकैत होते हैं बड़े डरपोक होते हैं, बड़े डरते हैं, एक आहट से डर जाते हैं। तो डकैतों के अंदर डर है, उनको डर है कि शाहीन बाग हम फिर ना बिठा दें, और वो इसलिए कह रहे हैं कि हम क्या नाम है जलियाना वाला बाग बना देंगे। हमें पता है कि तुम गद्दार हो, हमें पता है कि तुम जनरल डायर की नाजायज औलादे हो, उनके गुलाम हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि हम जलियाना वाला बाग बना देंगे, क्योंकि तुम्हारे जो तार हैं वो अंग्रेजों से मिलते हैं जाकर, और इसीलिए तुम जनरल डायर का हवाला दे रहे हो, तुम जलियाना वाला बाग का हवाला दे रहे हो कि अगर मुसलमान शाहीन बाग बनाता है तो हम जलियाना वाला बाग बना देंगे। इन जाहिल गमट्टों को यही नहीं पता कि शाहीन बाग औरतों ने चला था। अरे तुम औरतों से डर गए, तुम औरतों से डर गए थे शाहीन बाग में। हम तो संविधान लेकर बैठे थे, अपने डिमांड लेकर बैठे थे। हम तो ये कह रहे थे कि मोदी जी हमारी सुनो, हम एनआरसी में हैं, हम भारत के वासी हैं, हमने आपको बाई इलेक्शन चुना था, बाई वोट चुना था, और आप हमें कह रहे हो कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। तो आप संविधान से डर गए, औरतों से डर गए, बच्चियों से डर गए, मर्द तो वहां पर थे ही नहीं। इसीलिए इनके सबके गुर्दे छिल रहे, इनके उड़द चावल पक रहे, और ये कह रहे कि अगर तुमने शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी तो हम जलियाना वाला बाग बनाकर तुम्हें जख्मी कर देंगे, छलनी कर देंगे, मार देंगे। वैसे माफ करिए, तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि तुम मुसलमानों को मारो। एक एक करके तुम मॉब लिंचिंग कर सकते हो, मस्जिदों के बाहर जाके तुम भगवा आतंकवाद मचा सकते हो, ड्रामेबाजियां कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, माँ ने तुम्हारी दूध नहीं पिलाया, बाप ने तुम्हें घुट्टी नहीं चटाई कि तुम मुसलमानों को भारत से खत्म कर दो, क्योंकि हम भारत के इकलौते वफादार शहरी हैं। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं, हम सारवरकर की औलादे नहीं है, हम नहीं है नाथूराम गौडसे के चाहने वाले, उसको मानने वाले। वो तुम हो अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के लाल। तो तुम चाहे कितनी जोर लगा लो, हमें उम्मीद है कि तुमने जो पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है, तुम भारत संविधान को खत्म करोगे, अदालतों को तुमने खरीद लिया। आपने देखा अभी दिल्ली के हाई कोर्ट का एक जज था, उसके घर में आग लगी तो 150 करोड़ रुपए उसके घर में धू 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 करके जल रहे थे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है वो बिक चुकी। आप अगर कोई फैसला हो रहा हो, जजमेंट हो रहा हो, तो जज सवाल ही नहीं उठता
ہوتا کہ بنا پیسہ لیے آپ کا ججمنٹ کر دے، جبکہ وہ آپ کے حق میں ہی ہے، اس کے بعد بھی اس کو روک کے رکھتا ہے جب تک پیسے نہیں مل سکتے. تو ان کو پتا ہے کہ جوڈیشری ہماری مٹھی میں، میڈیا ہماری مٹھی میں، سوشل میڈیا پہ ہمارا ڈرامہ ہم نے سارے اندھبخت پیدا کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سب کچھ کر لو، اس کے باوجود بھی بھارت کا وفادار مسلمان، بھارت کے وہ وفادار میرے ہندو بھائی، میرے سکھ بھائی، میرے آدیواسی بھائی، میرے دلت بھائی جن کو بھارت سے محبت ہے، وہ چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، اور ہر ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ظلم آپ نے کرا ہے وقف بورڈ کے نام پر، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو لائیو اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر کریے، اور دعاؤں کی درخواست ہے. بس آئندہ نیتا چنتے ہوئے ضرور خیال رکھیے کہ 5 غداروں کو آپ بالکل نہ چنیے. اور بھارتی جنتا پارٹی نے، دنگا پارٹی نے ان 5 غداروں کا فیوچر ختم کر دیا. جو بیساکھیاں تھی اب مودی کی پارٹی کے پیچھے پچھ لگو بن کر رہیں گی، کیونکہ انڈیویجولی وہ مسلمانوں کے پاس کس منہ سے جائیں گی، کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ غداری کری ہے. وقف بورڈ پر سائن کرا کہ ہاں وقف بورڈ کو بھارت کی سرکار کو قبضہ کرنے کے لیے وہ بھارتی دنگا پارٹی کا سمرتھن کرتے ہیں. تو اس لیے ان پارٹیوں سے بچیے، اور جو لوگ ان پارٹیوں میں ہیں دھڑا دھڑ استعفے ان کے منہ پر ماریے. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.